स्वागत है आपका आज के इस लेसन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए लेसन नंबर 4 चतुर्थ पाठ चौथा पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन, अर्थात बच्चों का बाल कवि सम्मेलन। आइए शुरू करते हैं आज के पाठ को। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल बच्चे, कवि कवियों का सम्मेलन, अर्थात बच्चों का काव्य सम्मेलन। और कैसा? हास्य कविताओं वाली बच्चों का काव्य सम्मेलन। आइए शुरू करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो है ये 4 बाल कवि बैठे हैं और ये अपनी अपनी कविताएं सुना रहे हैं, और जो दर्शक हैं वो नीचे बैठे कविताओं का आनंद ले रहे हैं। और ये कविताएं कौन सी सुना रहे हैं? हंसने वाली कविताएं सुना रहे हैं। विविध वेशभूषा धारिणम, विविध विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः 4 विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की पोशाकों को धारण किए हुए, चत्वारः 4 बाल कवयः बाल कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध मैंने नीचे, श्रोतागण यानी सुनने वाले, श्रोतागण यानी सुनने वाले, नीचे सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक संति है। नीचे श्रोता हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है। कोलाहलम च और कोलाहल शोर, और शोर कुर्वन्ति कर रहे हैं, और शोर कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, अलम बस, कोलाहलेन कोलाहल बस करें, शोर ना करें। अद्य आज, परम बहुत, हर्षस्य हर्ष का, खुशी का, अवसरः अवसर, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्य अंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च और काल को, समय को व्यापक बर्बाद करने वाले, और समय को बर्बाद करने वाले भारत से, भारत के हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवि धुरंधर मतलब चैंपियन, समागता आए हुए संति हैं, आए हुए हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में कविता को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एही आइए, कर तल ध्वनिना, कर मैंने हाथ, तल मैंने तली, हाथ की तली की, ध्वनिना ध्वनि से यानी ताली बजाकर, कर तल ध्वनिना ताली बजाकर। आइए कर तल ध्वनिना ताली बजाकर, वयम हम, एतेषाम इनका, स्वागत कुर्मः करें। आइए तालियां बजाकर हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर, सबसे पहले जो कवि आया वो, उसका नाम क्या है? गजाधर। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो सभी, अरसिक ये क्या है? अरसिक जो रस नाले, जो आनंद नाले, अर्थात नीरस, सभी नीरस लोगों को नमो नमः, मेरा नमस्कार। प्रथमम सबसे पहले, तावत तो सबसे पहले तो, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक यानी कि मॉडर्न, आजकल वाले, वैद्यम वैद्य को, सबसे पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य बनाकर, उसको अपने केंद्र में रखकर, स्वकीयम अपनी, काव्यम कविता, श्राव्यामी सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को, यानी कि जो आजकल के डॉक्टर हैं, उनको सेंट्रल थीम रखकर, उनको अपने केंद्र में रखकर अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, सहोदर किसको देते हैं? सह जमा उदर, उदर मैंने पेट, सह मैंने साथ, जो साथ के पेट से पैदा हो,
जो साथ के पेट से यानी एक ही पेट से जो पैदा होगा वो कौन होगा? भाई। सहोदर का मतलब क्या हो गया? भाई। यमराज सहोदर किसका भाई? यमराज, यमराज का भाई। तो यमराज सहोदर का क्या हो गया? यमराज का भाई। यमराज सहोदर, यमराज के भाई वैद्यराज, हे वैद्यराज, यमराज के भाई वैद्यराज। नमः नमस्कार तुभ्यम तुम्हें, नमः विसर्ग प्लस तुभ्यम तुम्हें, नमः तुभ्यम तुम्हें नमस्कार। हे यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार। यमस्तु, यमः जमा तू, यमः यमराज, तू तो यमराज तो, हरती हरता है चुराता है, प्राणान प्राणों को, यमराज तो प्राणों को चुराता है अर्थात प्राणों को ले जाता है अर्थात मृत्यु कर देता है। वैद्य वैद्य, प्राणान प्राण, धनानि च और वैद्य तो प्राण भी और धन भी दोनों को हर लेता है अर्थात वो पैसे भी ले लेता है और प्राणों को भी ले लेता है। सर्वे, यह कविता सुनकर सर्वे सभी उच्चई जोर से हंसती, हंसने लगते हैं। यह कविता सुनकर सभी जो श्रोता है वो जोर से हंसने लगते हैं। कालांततः, कालांतर काल का अंत करने वाला अर्थात समय को बर्बाद करने वाला। दूसरा कवि जो है वो क्या कहता है? अरे अरे वैद्यास्तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह है, अरे वैद्य तो सभी जगह है, परंतु न नहीं ते वे कौन? वैद्य। मादिश मेरे जैसे, कुशला कुशल, परंतु वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारणे, निवारण मतलब हटाना, कम करना, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे वो कुशल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। अरे वैद्य तो, अरे वैद्य तो सभी जगह है परंतु नहीं है ते वे मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि, मम जमा अपि, मम जमा अपि, मम मैंने मेरी, अपि मैंने भी, मेरी भी, काव्यम कविता को, इदम इस, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्त आप मेरी भी इस कविता को सुनिए। चिताम चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई चिता को, दृष्टवा देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्यो वैद्य, विस्मय आगतः, विस्मयम विस्मय को, हैरानी को, आगता आ गया अर्थात हैरान हो गया। एक जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरान हो गया। न अहम गतो, न अहम, न जमा अहम, अहम मैंने मैं, न नहीं अहम मैं, गतो गया, न मैं गया अर्थात ना मैं गुजरा, न नहीं मैं मेरा भ्राता भाई, ना कोई मेरा भाई वहां से गुजरा। कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, कस्य किसका, इदम यह, किसकी यह, कस्य किसकी, इदम यह, किसकी यह, हस्त लाघवम हाथ की सफाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई है जो इस चिता को जो जल रही है इसको किसने मारा है? फिर से देखिए, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरान हो गया। ना मैं गुजरा, ना मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि वैद्य ये कह रहा है ना तो मैंने मारा, ना मेरे किसी दूसरे भाई डॉक्टर ने मारा, फिर ये किसने अपने हाथ की सफाई दिखाई है? अर्थात इसको किसने मारा है जिसकी ये चिता जल रही है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब दोबारा हंसने लग जाते हैं। तुंदिलः पेटु, तुंदिलः पेटु, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य तोंद के, तुंदस्य तोंद, तोंद किसको कहते हैं? जो पेट का बाहर निकले हुए पेट को क्या कहते हैं? हिस्से को तोंद। तोंद के ऊपर हस्तम हाथ, आवर्त्यन फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो अरे, तुंदिलो अहम मैं, अरे मैं पेटू हूं, अरे मैं पेटू हूं। ममापि मेरी भी, इदम इस, मेरी भी इस, काव्यम कविता को, श्रूयताम सुनिए,
जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण कीजिए, और जीवन में धारण कीजिए। पेटू तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे मैं पेटू हूं, मेरी भी इस कविता को सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। क्या कविता है? परान्नम, पर जमा अन्नम, पर मैंने दूसरे का, पर मैंने दूसरे का, और अन्नम मैंने अन्न, दूसरे का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाले, हे बुरी बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त करके, मां मत शरीरे शरीर पर दयाम दया गुरु करो, हे दुर्बुद्धि हे बुरी बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। अर्थात अगर किसी दूसरे का अन्न मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो शरीर पर दया नहीं करनी, बल्कि उस अन्न को खा लेना है, चाहे शरीर को कितना भी कष्ट क्यों ना हो। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके लोक में, संसार में, परान्नम, पर मैंने दूसरे का, अन्नम मैंने अन्न, ये डबल न है, परा न दूसरे का अन्न, दुर्लभम दुर्लभ, दुर्लभ कहते हैं दूर मैंने मुश्किल से, लभ मैंने मिलना, मुश्किल से मिलता है। लोक में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। शरीराणी पुनः 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 फिर से शरीराणी शरीर, अरे शरीर तो जो है पुनः पुनः प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन दूसरे का अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए जब दूसरे का अन्न प्राप्त हो तो शरीर पर दया मत करो, अर्थात पूरे भोजन को खा जाओ। सर्वे सभी, सर्वे सभी, पुनः फिर से, अट्ठासम ठहाका लगाकर, ठहाका लगाकर, कुर्वंती ठहाका लगाकर हंसते हैं, यानी उपहास करते हैं, यानी ठहाका लगाकर हंसने लग जाते हैं। चारवाक, चारवाक, आम, अन्य कवि जो बचा है, पहले कौन आया? गजाधर, फिर कुंदिलम यानी तोंदू, और अब चारवाक। कहता है आम, हाँ आम, हाँ हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण, सर्वथा हमेशा, उचितम एव, उचित ही है, हाँ हाँ शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि यदि धनम, धन ना अस्ति, नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा तब, ऋणम कर्ज, लोन, कृत्वापि लेकर भी, पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ, एव ही भोक्तव्य खाने चाहिए। यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा जैसा कि कथयति, कहता है चारवाक कवि, जैसे कि चारवाक कवि कहता है, यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, अर्थात यावत, यावत, यावत जब तक, यावत जब तक, यावत जब तक, जीवेद जियो, जब तक जियो, सुखम जीवेद सुख से जियो, ऋणम कर्ज कृत्वा लेकर, घृतम घी पिबेद पियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर, कर्जा लेकर घी पियो, अर्थात अपनी मनपसंद की चीजें खाओ, उसके लिए चाहे आपको किसी से पैसे उधार लेने पड़ जाए। ऐसा कौन कहता है? चारवाक कवि। श्रोतारः, सुनने वाले, तरही तो, ऋणस्य, ऋण का, कर्ज का, प्रत्यर्पण लौटाना, कथम कैसे, तो ऋण कैसे लौटाए? श्रोता कहते हैं तो ठीक है, अगर कर्ज लेके हमें घी पीना पड़े, पौष्टिक पदार्थ खाने पड़े, मन मर्जी की चीजें खानी पड़ी, तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर जो ऋण लिया उसको वापस कैसे करें? चारवाक कहता है, श्रूयताम, सुनिए, मम, मेरी, अवशिष्टम, विशिष्ट, काव्यम, कविता को, मेरी विशिष्ट कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा, घृतम घी, पीत्वा पीकर, घी पीकर, श्रमम परिश्रम, मेहनत, कृत्वा करके, घी पीकर, मेहनत करके, ऋणम कर्ज को, प्रत्यर्पे लौटाना चाहिए, जना व्यक्ति को, व्यक्ति को क्या करके? घी पीकर, परिश्रम करके ऋण को लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से, उत्प्रेरित, प्रेरित होकर, जोश में आकर, एक उत्साहित होकर, एक बालको अपि, बालक भी, आशु कविताम, आशु मैंने शीघ्र, आशु कविताम, शीघ्र कविता को रचयति, रचता है। काव्य पाठ सुनने से उत्साहित होकर एक बालक भी शीघ्र कविता रचता है।
हास पूर्वकम च मैंने और, हास पूर्वकम हंसते हुए श्राव्यति सुनाता है, और हंसते हुए सुनाता है। कविता सुनाता है बालक, बालकः बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो अरे, श्रूयताम सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, मम अपि मेरी भी काव्यम कविता को, अरे सुनिए सुनिए मेरी भी कविता को, गजाधरम कवि, गजाधर कवि को, च और एव ही, तुंदिलम तोंदू यानी पेटू, कैसा पेटू, भोज्य लोलुपम, भोज्य मतलब भोजन का, भोज्य मतलब भोजन के, लोलुपम का मतलब होता है लालची, भोजन के लालची। क्या कहा, गजाधर कवि को और भोजन के लालची पेटू को, कालांतकम तथा कालांतक को, समय को बर्बाद करने वाला जो वो कवि का नाम था, कालांतक को, तथा वैद्यम वैद्य को, चारवाकम च और चारवाक को, नमाम्यहम इसमें है नमामि नमस्कार करता हूँ, प्लस अहम मैं नमस्कार करता हूँ। मैं किस किस को नमस्कार करता हूँ, वो बालक अपनी कविता में सुनाता है, गजाधर कवि को, पेटू को, कालांतक को, वैद्य को और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम कविता श्रावित्वा सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा ऐसा करके हंसती हंसता है। कविता सुनाकर हा 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 ऐसा करकर हंसता है। अन्य च अपि दूसरे भी हंसती हंसते हैं, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे सभी गृहम घर गच्छन्ति चले जाते हैं, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उम्मीद है कि आज का जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसे एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखें। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।